वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम रेखा गुप्ता का आदेश, प्रदूषण फैलाते पकड़े जाने पर तुरंत दर्ज एफआईआर, जुर्माना भी वसूला जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही पर नाराजगी जताई और प्रदूषण फैलाने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण में कोताही बरतने वाले विभागों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। डीपीसीसी को सरकारी संस्थानों पर जुर्माना लगाने और बिना इजाजत रोड कटिंग करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। सरकार प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए इमरजेंसी मिशन की तरह कार्य कर रही है। पूर्वी दिल्ली में एक्शन मोड में डीएम बोले, पुलिस के बीट अफसर सुधर जाए वरना कार्रवाई के लिए रहे तैयार। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में नशीले पदार्थों की बिक्री पर जिला विकास समिति की बैठक हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर विक्रेताओं से मिली भगत का आरोप लगाया। जिलाधिकारी ने पुलिस अफसरों को सुधरने या कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी और जिले को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। एसडीएम नशा बिक्री वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। ताजी सब्जियां उगाकर अपनी जिंदगियां बदल रही महिलाएं, लोगों के लिए प्रेरणा बनी ये नई पहल। घर में उगी ताजी सब्जियों का स्वाद अलग होने के साथ ही सब्जियों का खर्च भी कम हो गया है। पहले हम लोग सारी सब्जियां बाजार से खरीदते थे, लेकिन पिछले 2 वर्ष से अधिकतर हरी सब्जियां घरों में ही उगा ही रहे। निजामुद्दीन निवासी परवीन ने बताया कि इस बस्ती में लगभग 40 घर ऐसे हैं जो अपनी सब्जियां खुद उगा रहे हैं। दिल्ली के स्लम क्षेत्र में यह कमाल 17 वर्षीय राघव राय ने कर दिखाया है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिखाया है कि जैविक खेती के लिए अधिक जमीन की आवश्यकता नहीं है। यह घर के छोटे से ही जगह जैसे छत और बालकनी पर भी कर सकते हैं। राघव राय निजामुद्दीन के स्लम क्षेत्र को हरे भरे सब्जियों के बाग में बदल रहे हैं। विनोद नगर सीट पर बीजेपी ने बरकरार रखी अपनी बादशाहत, 2 पूर्व पार्षदों के बीच हुआ था मुकाबला। विनोद नगर सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा अपनी बादशाहत कायम रखने में कामयाब रही। सामान्य सीट होने के बावजूद भाजपा ने सरला चौधरी व आप ने गीता रावत को मैदान में उतारा था। दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को मिला। यहाँ का चुनाव दिलचस्प इसलिए भी था क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी पहले इसी वार्ड से पार्षद रह चुकी है। 1769 वोट चुनाव में हार जीत का फैसला हुआ। इस सीट पर पिछले 2 चुनाव में पहाड़ी पार्षदों का दबदबा रहा। इस बार भाजपा ने गुर्जर चेहरे पर दांव खेला, जबकि आपने पहाड़ी चेहरे पर विश्वास जिताया। वार्ड में पहाड़ी लोगों की संख्या ठीक ठाक होने के बावजूद गुर्जर चेहरे को लोगों ने पसंद किया। भाजपा के लिए यह सीट जीतना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ के स्थानीय पार्षद इस साल चुनाव जीतकर विधायक बन गए थे। उसके बाद यह सीट खाली हो गई। दिल्ली में पानी का संकट, यमुना पार में जल बोर्ड की गलती से लाइन टूटी, लाखों लोगों की टेंशन बढ़ी। वजीराबाद रोड पर यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे मंगलवार शाम को टूटी पानी की पाइपलाइन दिल्ली जल बोर्ड गलती की वजह से टूटी थी। इस बात को दिल्ली जल बोर्ड ने स्वीकार किया है। दरअसल यहाँ पर जल बोर्ड नई पाइपलाइन डालने का काम कर रहा है। जल बोर्ड को पता ही नहीं था कि पुरानी पाइपलाइन किस किस जगह पर है। ड्रिल करने के दौरान पूरी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पानी के प्रेशर से सड़क कई फीट धंस गई। बुधवार को भी दिन भर मरम्मत का कार्य चला, लेकिन पूरा नहीं हुआ। पिछले 2 दिनों से यमुना विहार, बाबरपुर, ब्रह्मपुरी, नूर ए इलाही समेत अन्य क्षेत्रों के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में छाई जहरीली स्मोक की चादर, फरीदाबाद की हवा सबसे बेहतर। आपके इलाके का क्या है हाल? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में कोहरे और स्मोक की परत छाई हुई है और एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड की गई। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 दर्ज किया गया, जो हवा की बेहद खराब कैटेगरी में आता है। राजधानी के कई इलाकों में आज भी हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। आनंद विहार में 318, अलीपुर में 284, बवाना में 343, बुराड़ी में 312, चांदनी चौक में 331, द्वारका में 324, दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास 257, आईटीओ में 304, जहांगीरपुरी में 342, रोहिणी में 343, विवेक विहार में 319, आरके पुरम में 343, नरेला में 302 और मुंडका में 340 दर्ज किया गया है। इससे पहले कल बुधवार को 24 घंटे में राजधानी का औसत AQI 342 दर्ज किया गया।
द्वारका ब्योर दिचाऊ कला में भाजपा की बड़ी जीत, दांव पर थी सांसद विधायक की प्रतिष्ठा। निगम उपचुनाव के दौरान द्वारका बी व दिचाऊ कला बोर्ड की सीट भाजपा प्रत्याशियों के नाम रही। द्वारका बी की सीट पर मनीषा सहरावत तो दिचाऊ कला सीट पर रेखा रानी विजयी रही। इनमें द्वारका बी की सीट कमलजीत सहरावत के सांसद बनने व दिचाऊ कला सीट पर नीलम कृष्ण पहलवान के विधायक बनने से रिक्त हुई थी। द्वारका बी सीट पर जीत त्याहार सांसद के लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय था। सांसद कमलजीत सहरावत ने स्वयं इस सीट पर चुनावी प्रचार की बागडोर संभाली हुई थी। गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क करने के साथ साथ द्वारका की बहुमंजिला सोसाइटियों में जाकर लोगों से समर्थन की मांग करने में सांसद ने दिन रात एक किया हुआ। सीएम श्री स्कूल एडमिशन विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय, प्रवेश परीक्षा की वैधता को सही ठहराया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम श्री स्कूलों में एडमिशन को लेकर चल रहे विवाद पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रवेश परीक्षा की वैधता को सही ठहराते हुए कहा कि परीक्षा में कोई अनियमितता नहीं है। यह फैसला उन छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत की खबर है जो इन स्कूलों में एडमिशन चाहते हैं। शिक्षा विभाग ने कहा कि परीक्षा छात्रों की योग्यता के आकलन के लिए। दिल्ली में सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापना से पहले चबूतरा ढहा, पार्षद ने जल्द ठीक कराने का दिया आश्वासन। श्रीनिवासपुरी वार्षिक पार्क में सरदार पटेल की जयंती के ठीक पहले आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयार हो रहा चबूतरा भर भराकर गिर गया। लगभग 10 फीट ऊंचे चबूतरे के दो तरफ से दीवार ढह गई। लगभग 2 एकड़ का यह पार्क भी सरदार पटेल के नाम पर ही है। चबूतरा तैयार कर उस पर लाल पत्थर लगाए जाने हैं। अगले सप्ताह में सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की जानी है जो ललित कला कुटीर में तैयार हो रही है। इसका पूरा बजट 10 लाख रुपए का है। पीतमपुरा की झुग्गियों में आग का कहर, कबाड़ से भड़के लपटे, दमकल कर्मियों ने टाला बड़ा हादसा। पीतमपुरा जीवी ब्लॉक की झुग्गियों में बुधवार को अचानक से आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग झुग्गियों में भरे कबाड़ के सामान में लगी थी। गनीमत रही कि जिन झुग्गियों में रिहायश है उन तक पहुंचने से पहले आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस अधिकारी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आग के बीच से जाकर गैस सिलेंडर बाहर निकाले। आग में 4-5 झुग्गियां जलकर नष्ट हो गई। दुर्व्यवहार के विरोध में सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल, इलेक्टिव ओटी और ओपीडी सेवाएं ठप। सफदरजंग अस्पताल के एनेस्थीसिया रेजिडेंट डॉक्टरों ने 28 नवंबर को सीनियर रेजिडेंट के साथ हुई घटना के विरोध में बुधवार से सभी इलेक्टिव ओटी और ओपीडी सेवाएं रोक दी है। आरोप है कि कार्डियो थोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी के इंटेंसिव केयर यूनिट में एनेस्थीसिया विभाग के एक वरिष्ठ रेजिडेंट के साथ वरिष्ठ चिकित्सा विभागाध्यक्ष ने कथित मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार किया। रेजिडेंट्स का आरोप है कि शिकायत दिए 72 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई माफिया ठोस कदम नहीं उठाया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन, युवाओं ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। दिल्ली एयर पोल्यूशन के विरुद्ध दिल्ली वालों का विरोध जारी है। बुधवार को उन्होंने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जिसमें विभिन्न नागरिक संगठन, छात्र नेता, पर्यावरण कार्यकर्ता व लोग शामिल हुए जिनके हाथों में वायु प्रदूषण के साथ अन्य प्रदूषण तथा उसके कारणों को लेकर स्लोगन लिखे प्ले कार्ड थे। युवाओं ने गिटार और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति देने हुए विरोध जताया तथा केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों और उसकी लापरवाही की कड़ी आलोचना भी की। इसके पूर्व इंडिया गेट व जंतर मंतर पर वायु प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन हो चुका है। यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे जल बोर्ड की बड़ी लापरवाही, पाइपलाइन टूटने से कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत। पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार मेट्रो स्टेशन के पास जल बोर्ड की लापरवाही से पानी की पाइपलाइन टूट गई जिससे कई इलाकों में पानी की किल्लत हो गई है। जल बोर्ड नई पाइपलाइन डाल रहा था लेकिन पुरानी पाइपलाइन की जानकारी न होने के यह हादसा हुआ है। लोग पानी के लिए परेशान है और अवैध प्लांट से महंगा पानी खरीदने को मजबूर है। उम्मीद है कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। जेएफपी इंफ्राटेक के पूर्व एमडी मनोज गौड़ की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बड़ी कोर्ट ने ईडी की दलीलें मानी। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जेएफपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी गई है। विशेष न्यायाधीश धीरेन्द्र राणा की अदालत ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार गौड़ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उनको ईडी 16 दिसंबर को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। ईडी ने अदालत में न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग को लेकर दायर आवेदन देकर कहा कि मामले की जांच जारी है और आगे की जांच के लिए आरोपित का न्यायिक हिरासत में रहना आवश्यक है। ईडी ने 13 नवंबर को ग्रेटर नोएडा के बिल्डर मनोज गौड़ को उनके प्रोजेक्ट्स में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।
एमसीडी उपचुनाव में आपने गंवाई अपनी 2 सीटें, एक पर बगावत, दूसरी सीट पर लोगों की नाराजगी ने किया नुकसान। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने पुरानी दिल्ली में मौजूद अपनी मजबूत दोनों सीटें गंवा दी है। यहाँ चांदनी चौक व चांदनी महल के लिए उपचुनाव हुआ था, दोनों पर आप काबिज थी, लेकिन उपचुनाव के परिणाम में वे दोनों खाने चित हुई है। चांदनी महल में आपसी रस्साकसी और विधायक की बगावत, तो चांदनी चौक में मौजूदा विधायक के कामकाज से मतदाताओं की नाराजगी के चलते आपको बड़ा नुकसान हुआ। वहीं भाजपा ने चांदनी चौक में फिर से चमक बिखेरी है। चांदनी चौक सीट वैसे भी भाजपा की परंपरागत सीट रही है, ज्यादातर मौकों पर वह इससे जीतती रही है। इस सीट से पार्टी के दिग्गज नेता शांति देसाई भी पार्षद रह चुके हैं। अब तक पार्टी 2 ही मौकों पर वर्ष 2002 और 2022 में हारी। गंभीर श्रेणी में बनी हुई है दिल्ली की हवा, अगले कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। दिल्ली वास्तु को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। बुधवार को भी राजधानी की हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक 342 रहा। सुबह में प्रदूषण का स्तर अधिक था। आनंद विहार, बवाना, चांदनी चौक, जहांगीरपुरी, नेहरू नगर, आरके पुरम, विवेक विहार और वजीरपुर सहित कई अन्य स्थानों पर भी AQI 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में था। लेकिन दिन में हवा चलने से सभी स्थानों पर कुछ सुधार हुआ। मंगलवार को दिल्ली का AQI 372 और सोमवार को 304 था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी, बम स्क्वाड और दिल्ली पुलिस दिन भर रही हलकर। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामचंद्र और देशबंधु कॉलेज को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी कॉलेजों को ईमेल के जरिए मिली। तत्काल पुलिस को सूचित किया गया और दोनों कॉलेज परिसर के फौरन खाली कराया गया। पुलिस व बम स्क्वाड ने परिसर की सघन तलाशी ली। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस जांच कर रही है कि ईमेल कहां से और किसने भेजी। इंडिगो की लेट लतीफी से IGI में होता रहा हंगामा, उड़ान रद्द होने के डर से यात्री दिखे बेचैन। बुधवार का दिन IGI एयरपोर्ट के लिए काफी परेशानियों से भरा रहा। इंडिगो की उड़ानों के एक के बाद एक उड़ानों में विलंब का सिलसिला जो सुबह शुरू हुआ वे पूरे दिन कायम रहा। टर्मिनल के अंदर यात्री परेशान होते दिखे। उड़ान में कितना और विलंब होगा, क्या रद्द होगा, भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए यात्रियों के पास कोई भी नहीं था। उधर टर्मिनल से बाहर घर में उनके स्वजन को इस बात की चिंता सता रही थी कि विलंब का यह ग्राफ कहां तक और चढ़ेगा और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अंत में घंटों की प्रतीक्षा के बाद उनकी उड़ान को रद्द कर दिया जाएगा। परेशान यात्रियों व उनके स्वजन ने अपनी पीड़ा को इंटरनेट मीडिया पर बयां किया। दिल्ली में प्रदूषण से हालत गंभीर, इंसानों की प्रजनन क्षमता पर पड़ रहा असर, एक्सपर्ट्स ने किया अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी जहरीली हवा फेफड़ों से आगे बढ़कर पुरुषों और महिलाओं की प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित कर रही है। स्थिति भयावह होती जा रही है। स्त्री व पुरुष प्रजनन विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से महिलाओं में अंडों की गुणवत्ता घटती है, गर्भधारण की संभावना कम होती है और गर्भपात का जोखिम बढ़ जाता है। जबकि प्रदूषण से पुरुषों में स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी गिर रही है। हवा में मौजूद प्रदूषित शुक्राणुओं के DNA को नुकसान पहुंचाते, जिससे बांझपन की स्थिति बनने की आशंका बढ़ रही है। इंडिगो के ऑपरेशन ब्रेकडाउन से पैसेंजर्स परेशान, नवंबर में 1200 से अधिक उड़ानें रद्द, DGCA ने मांगी रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से लेट लतीफी की चपेट में आई इंडिगो की उड़ानों के लिए बुधवार का दिन बदतर साबित हुआ। न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के तमाम एयरपोर्ट से संचालित होने वाली इंडिगो की उड़ानें या तो घंटों विलंब हुई या फिर अंत में उन्हें रद्द कर दिया गया। इन सबके बीच यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट के अंदर की बात करें तो उड़ान में विलंब के कारण टर्मिनल के भीतर यात्रियों की भीड़ काफी अपनी के इंतजार में जुटी रही। कई बार जेल गए फिर भी समर्पित रहे देशहित में दिल्ली के प्रथम उप महापौर लाल रामचरण अग्रवाल को किया गया याद। दिल्ली के प्रथम उप महापौर लाला रामचरण अग्रवाल को उनकी देशभक्ति के लिए स्मरण किया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, फिर भी उन्होंने देशहित के प्रति समर्पण बनाए रखा। आजादी के बाद उन्होंने दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन त्याग और बलिदान की प्रेरणादायक कहानी है। दिल्ली NCR की सवारी ढुलाई में लाएगा क्रांतिकारी बदलाव, मनमाने किराए से मिलेगी मुक्ति। भारत टैक्सी सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है जिसका उद्देश्य दिल्ली NCR में कैब सेवाओं में क्रांति लाना है। यह कैब मालिकों को मनमाने कमीशन और यात्रियों को मनमाने किराए से मुक्ति दिलाएगा। इस योजना के तहत वाहन मालिक अपनी कंपनी के अंशधारक बनेंगे और उन्हें बीमा का लाभ भी मिलेगा। दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है और नए साल तक विधिवत शुरुआत की उम्मीद है।
कच्चे माल की कमी से जूझ रहा कागज उद्योग, रिसाइकलिंग दर सिर्फ 20% होने पर सरकारी हस्तक्षेप की मांग तेज। कागज उद्योग कच्चे माल की उपलब्धता, रिसाइकलिंग की कम दर और उच्च परिचालन लागत जैसी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो सबसे रिसाइकलिंग के लिए इसे एक बड़ी समस्या बनाते हैं। इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स के अध्ययन पवन अग्रवाल ने कहा कि पेपर वेस्ट मात्र 20% मटेरियल की वापस लौट रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है ताकि रिसाइकलिंग की दर बढ़ सके और हमारी कच्चे माल के आयात पर निर्भरता कम हो सके। दिल्ली में सर्दी के साथ ही बढ़ती जा रही बिजली की मांग, इस बार 6000 मेगावाट पार होने का अनुमान। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। अनुमान है कि इस बार बिजली की मांग 6000 मेगावाट को पार कर जाएगी। तापमान में गिरावट के कारण हीटर और अन्य उपकरणों की उपयोग से खपत बढ़ी है। सरकार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार है और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।